व्यापारी के पास जाकर वो जब कुछ तो भी तोलता है तो तोलते समय एक पलड़ा नीचे एक पलड़ा ऊपर कभी भी हो सकता है, लेकिन दोनों पलड़े समान होना ये बात मुश्किल होती है। पुण्य का पलड़ा भारी हो, पाप का पलड़ा हल्का हो तो देवों का शरीर है। पाप का पलड़ा भारी हो, पुण्य का पलड़ा हल्का हो तो मनुष्य योनि से निचला शरीर है। लेकिन दोनों पलड़े बराबर हो जाना ये बात बहुत बड़ी मुश्किल होने के कारण शास्त्रकारों ने बताया मनुष्य शरीर प्राप्त होना कठिन बात है, कठिन बात है। लेकिन कठिन होते हुए भी मनुष्य शरीर बहुत सार्थक है। इसका कारण ऐसा है कि इस शरीर से पुनरागमन बंद हो जाता है। इसी शरीर को आने के बाद मनुष्य परमार्थ कर सकता है। इसी शरीर में आने के बाद भगवान की भक्ति बन सकती है। इसी शरीर के द्वारा मनुष्य को वेद शास्त्र बोधित कर्मों का अनुष्ठान बन सकता है। नाथ महाराज जी ने बताया स्वर्ग नरक कर्म ब्रह्म चहु प्राप्ति से मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म चारों कामों के लिए मनुष्य भी है ही चाहिए। स्वर्ग अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग को जा सकते हो। अगर किसी को नरक दर्शन की इच्छा है तो नरक लोक की प्राप्ति भी इसी शरीर से होती है। और स्वर्ग और नरक की प्राप्ति करने के लिए जो पुण्य पापात्मक कर्म करने हैं उन कर्मों का अनुष्ठान भी इसी शरीर से बनता है। पुण्य इसी शरीर में बनता है। मैं हमेशा के लिए एक उदाहरण बताता हूं। एक आदमी ने किसी मनुष्य को मार दिया, उसको पाप लगता है, लेकिन उसी आदमी को अगर एक शेर आकर मार के जाए तो शेर को कुछ पाप नहीं पुण्य नहीं। शेर को पाप पुण्य की बात नहीं होती, मनुष्य के लिए पाप पुण्य की बात होती है। हमने एक आदमी को मारा, पाप है।